नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम वाटरफॉल मॉडल सीखेंगे। ये जो वाटरफॉल मॉडल है उसका जो नाम है वो यह इंडिकेट करता है कि वाटर जब हम लोग ऊपर से नीचे आता है तो दोबारा ऊपर नहीं जाता। तो एक ही डायरेक्शन में जब कोई झरना आता है ऊपर से तो वो नीचे की ओर ही जाएगा, नदी बन के समुद्र में मिल जाएगा। और इस मॉडल का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आपको साइकिल नहीं मिलेगा, रिवाइज नहीं होगा कुछ। ये जो एसटीएलसी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमने देखा था उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ रिवीजन या साइकिल नहीं मिलेंगे। सीधा सीधा लीनियर वे में हम काम करेंगे। तो हम लोग देखें तो इसका दूसरा नाम है लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल, और हम इसको क्लासिक लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कहते हैं वो है लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल और कभी कभी क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल। तो एक्चुअली मॉडल होता क्या है? तो मॉडल जो है वो प्रोसेस मॉडल है। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेयर्ड अप्रोच में। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या लेयर्ड टेक्नोलॉजी वाला डायग्राम दिखा रहा है कि यहाँ पर जो टूल्स हैं वो तो आप लोग समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर से जिनकी मदद से हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हमारी प्रोडक्ट बनाते हैं। क्वालिटी फोकस इज द बेडरॉक। मेथड मतलब कि जो एसडीएलसी का हम लोग जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करेंगे। प्रोसेस जहां बोला गया वो मैनेजमेंट कंसर्न ज्यादा रहेगा इसमें। तो मैनेजमेंट कंसर्न ज्यादा होने से यहाँ पर क्वालिटी, डिलीवरी, उसका जो स्टेजेस हैं जहाँ पर हमको चेक माइलस्टोन रखना है, और वर्क वर्क प्रोडक्ट्स जो होंगे, डिलीवरेबल्स होंगे, जो लोग काम करके देंगे उसी को डिलीवरेबल्स बोलते हैं। तो उसका हमें यहाँ पर हिसाब किताब रखना होगा, और कस्टमर से पैसा लेना है, पेमेंट लेना वगैरह सारा कुछ यहाँ पर हम लोग करते हैं, वही प्रोसेस मॉडल है। तो ये जो प्रोसेस मॉडल है वो अलग अलग तरह के होते हैं, जिनमें से हम लोग पहला देख रहे हैं वाटरफॉल मॉडल। तो जो हम लोग प्रोसेस मॉडल जिसे बोलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग पैराडिग्म। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल बोलो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडिग्म बोलो या प्रोसेस मॉडल बोलो, यहाँ पर हम लोग तात्पर्य एक ही निकालेंगे। आप देख चुके हैं कि एचडीएलसी में 6 फेस होते हैं, टोटल 6 फेसिस आर देयर, और 6 मेंटेनेंस में से हम लोग 1 2 3 4 5 में कनेक्ट होते हैं, और एक साइकिल तरह से हम लोग देखते हैं कि वो चलता ही जाता है अपडेशन। लेकिन वाटरफॉल मॉडल के अंदर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 4 फेसिस हैं, जिसमें एनालिसिस जो है उसको हम लोग इनका मर्ज फॉर्म में देखेंगे। जैसे कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन दोनों मिलाकर एनालिसिस फेस बना है। डिजाइनिंग वही का वही है, वैसा का वैसा है। तो डिजाइनिंग में जो एक्टिविटी होती थी, डायग्राम बनाना, सॉल्यूशन डिजाइन करना वगैरह वगैरह, हाई लेवल डिजाइन, लोअर लेवल डिजाइन, और इन दोनों को मिलाकर कहते हैं इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग। तो ऐसा क्यों कहते हैं आप सोचिए, आगे हम बात करते हैं। तो फिर यहाँ पर लास्ट में एक फेस नहीं दिया है। टेस्ट के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए? जैसे कि हम लोग का होता था एसटीएलसी में मेंटेनेंस, जो कि यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 तरह के मेंटेनेंस बताए गए हैं। पहला करेक्टिव मेंटेनेंस, एडेप्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और परफेक्टिव मेंटेनेंस। अब करेक्टिव मेंटेनेंस तो हमारी अगर गलती है तो हम सुधार के उसे देंगे, 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हम आपको फ्री सर्विस देंगे। लेकिन बाद में हम लोग कोई नई रिक्वायरमेंट आती है तो उसके लिए ये मॉडल नहीं है, नया चीज नहीं कोई एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पर मेंटेनेंस फेज नहीं है। तो हम लोग 4 चीज देख रहे हैं, एनालिसिस, डिजाइन, कोड एंड टेस्ट, 4 फेसिस, जहाँ पर एनालिसिस इनका मर्ज फॉर्म है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग क्यों बोला गया, ये आपको बताना है। पहली चीज, और इसका आंसर आने के बाद आपको बताना है कि आप ज्यादा समय किसको देंगे। अगर आपको 100 डेज दिए जाते हैं तो आप
ये जो इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग जिसको सेपरेट किया हुआ है उसको कितना समय देंगे और इसको कितना समय देंगे। और तीसरा, सबसे पहले आप बताइए कि इन दोनों को सेपरेट क्यों किया है। तो कितने क्वेश्चन हैं। नंबर वन, ये चार जो फेसिस हैं उनमें से पहले दो को सेपरेट क्यों किया है। दूसरा क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये अगर आपको 100 डेज का प्रोजेक्ट टाइम लिमिट दिया जाए तो आपको किस किस दो फेस को ज्यादा समय देंगे, पहले दो को या बाद वाले दो को। तो इन सभी का आंसर आप हमारे कमेंट्स में लिखिए या हमें बताइए। तो आंसर इस तरह से है कि इंफॉर्मेशन इसको सेपरेट क्यों किया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक आपका सिर्फ पेपर वर्क होगा, यहाँ तक आपका प्लानिंग चलेगा, यहाँ तक जो भी होगा वो सब आपका ब्लूप्रिंट है। और इन दोनों फेस में आपको एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करना है, कोडिंग करके उसको टेस्टिंग करके यूजर को देना है। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट किस लिए हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर यहाँ गलती हो गई तो डेफिनेटली 100% यहाँ गलती होगी, फिर आपको यहाँ करेक्ट करना है, फिर यहाँ करेक्ट करना है आगे। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि रीवर्क हम लोग रीयूजेबिलिटी में मानते हैं, रीवर्क में नहीं। रीवर्क मतलब कि एक ही काम दोबारा करना, और रीयूजेबिलिटी मतलब एक काम कर लिया उसका दोबारा उपयोग कर लेना, उसको ऐसा का वैसा यूज कर लेना। तो हम लोग किस पर ज्यादा मानते हैं, रीयूजेबिलिटी को मानते हैं, रीवर्क को नहीं। एक काम को 10 बार नहीं करना है, इसलिए इसको परफेक्ट करो, इसलिए 100 में से ज्यादा दिन हम यहाँ पर देंगे। कितने दिन देंगे चलो बताइए आप लोग। हाउ मेनी डेज इन फ्रॉम 100। तो आपके आंसर आ रहे हैं कि यहाँ पर 100 में से आप 60 डेज देना चाहते हैं या 70 डेज देना चाहते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि भैया कोडिंग वोडिंग टेस्टिंग वेस्टिंग तो फटाफट हो जाता है, फ्लो चार्ट मिल जाए तो फ्लो चार्ट और डेटाबेस डिजाइन ईआर डायग्राम वगैरह सब मिल जाता है, तो कोडिंग करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट हो जाएगा, टेस्टिंग फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ पर कई लोग 75% या 80% टाइम देना चाहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसका नाम इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग क्यों रखा गया। चलिए बताइए। इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग यहाँ पर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि आप यहाँ पर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन करते हैं जो पहले करते थे, और बाद में सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं। आपके डायग्राम्स डिजाइन होते हैं एमएस विजियो में, जिसमें आप हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन, जिसमें डेटा फ्लो डायग्राम या डायग्राम, फ्लो चार्ट, सारा कुछ, डेटाबेस डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन सब आ जाता है, क्लास डिजाइन। और फिर उसका सॉल्यूशन इंफॉर्मेशन फॉर्म में, मतलब प्रोसेस भी आप लिखेंगे डीएफडी में कि यहाँ ये प्रोसेस चाहिए, इस प्रोसेस का ये फ्लो चार्ट है, और वो सारा कुछ आपको आउटपुट के फॉर्म में किसको जाएगा, कहाँ पहुंचेगा। तो इनपुट से लेकर आउटपुट की जर्नी पूरी यहाँ पर डिफाइन होती है। रो डेटा से इंफॉर्मेशन तक का पूरा पाथ यहाँ डिसाइड होता है। डोमेन भी डिसाइड होगा कि कहाँ से इनपुट लेना है, आपका इनपुट डोमेन क्या है, कौन लोग इसको इनपुट में देंगे, कहाँ से आएगा डेटा, सारा कुछ डिफाइन होने से ये इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग कहलाएगा। आगे बात करेंगे कि भैया ये जो वाटरफॉल मॉडल है उसमें 4 फेस हैं और इसका जो इस तरह से काम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली इसकी जो लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक्स हैं, उसको आप डिसाइड देखिए कि क्या ड्रॉबैक्स हैं, और आप इसमें अपने कमेंट्स दीजिए, डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि पहले देखते हैं कि भैया ये मॉडल जो है वो सारी रिक्वायरमेंट को बिगिनिंग में ही मांगता है, मतलब कि अच्छा ये बताइए कि ऐसा कौन सी ऑफिस हैं या कौन सी कंपनी है जिसमें अगर ओनर को पूछा जाए कि आपके जो बिजनेस में सारी एक्टिविटीज, सारा प्रोसीजर हमको बता दीजिए, तो क्या आपको लगता है कि सभी ओनर्स को पता होगा कि उसके बिजनेस की सारी एक्टिविटी, सारी प्रोसीजर वेल डिफाइंड है। प्लीज गिव आंसर। नहीं, क्योंकि
ज्यादातर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें ये बोलते हुए सुना है कि मुझे रिजल्ट चाहिए, कैसे भी करके दो, आउटपुट दो, कुछ भी करो। तो जहां वर्ड आ जाता है ना, कुछ भी करो, आउटपुट दो कैसे भी करके, वहां प्रोसीजर्स वेल डिफाइंड नहीं होते। तो कहीं कहीं कंपनियों में हम लोगों को ऐसा सुनने में आता है कि भैया आप इस सॉफ्टवेयर का थोड़ा पार्ट बनाइए, बाद में हम देखेंगे, उस पर से हम लोगों को ठीक लगेगा तो आगे की रिक्वायरमेंट हम आपको दे के आगे का पार्ट हम बनवाएंगे, मतलब कि वर्जन वाइज उसको आउटपुट सॉफ्टवेयर बनवाना है। और उसको खुद को पता नहीं है कि उसका सिस्टम किस तरह से बनेगा आगे, उसका वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स नहीं है। ज्यादातर यही देखा गया है। और कौन सी जगह है, आप आपको मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ऐसी प्लेसेस, ऐसी ऑफिसेस का नाम बताइए जहां पर अगर वेल डिफाइंड प्रोसीजर न हो तो आपको वो काम नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। भैया प्रोसीजर बताओ, उसका प्रोसेस क्या है, फिर हम आगे इसमें हाथ डालेंगे। तो कृपया प्लीज आप अपने कमेंट्स लिखिए या बताइए, डिस्कशन करिए। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपका बैंक है, पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट ऑफिस है, आरटीओ है, जहां पर प्रोसीजर्स पहले डिसाइड होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, दोनों चीज पहले डिसाइड होगी, क्या करना है, कैसे करना है, फिर उस पर काम होगा। तो यहाँ पर हाउ टू डू को इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ यही बात बताई गई है कि 100% इंफॉर्मेशन ऐसी ऑफिस में अगर हो, फैक्ट हो, जहाँ की रिक्वायरमेंट 100% डिसाइड कर सकते हैं, तो आप वाटरफॉल मॉडल में उसको डिजाइन करिए, आप उसको डेवलप कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपको रेडी मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज देखनी है कि सभी रिक्वायरमेंट्स पहले ही डिफाइन, वेल डिफाइन होनी चाहिए। अब आगे जाके आप बोलेंगे कि भाई, कस्टमर बोलेगा कि हमको कुछ चेंजेस करके दो, कोड में पहुंच गए अपन लोग, टेस्ट में पहुंच गए और बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट में चेंज आ गया। अगर ऐसी बात है तो रिक्वायरमेंट में चेंज आता है तो कहाँ कहाँ चेंज आएगा बताइए। आप लोग यहाँ काम कर रहे हो और रिक्वायरमेंट में चेंज आ गई तो क्या करोगे? आपकी 30 रिक्वायरमेंट है, उसमें से 5 रिक्वायरमेंट डिलीट करके नई 5 डाल दी, तो कहाँ से चेंज करना पड़ेगा? यहाँ से डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, कोडिंग चेंज करना पड़ेगा, फिर टेस्टिंग करना पड़ेगा। मतलब कि आपका 30-40% सॉफ्टवेयर डिलीट कर कर वापस बनाना पड़ेगा, हर चीज को, कोडिंग को, डिजाइन को, एनालिसिस को। मतलब कि 30% पेमेंट आपको देने वाला नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बीच बीच में से रिक्वायरमेंट को चेंज करवाते हैं, अपनी जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं डे डे बाय डे। ये जो चेंजेस हैं वो हमारे जो वर्किंग स्टाइल को सूट नहीं करते हैं, ये मॉडल उसके लिए नहीं है। तो इसमें हम लोग साइकिल नहीं रखे हैं, लीनियर है, एक स्ट्रोक में हो जाएगा। और यूजर कैन यूज सॉफ्टवेयर आफ्टर इट इज फुल्ली कंप्लीटेड। बात यह है कि जब यूजर यहाँ पर जब कंप्लीट हो जाएगा सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग के बाद हम उसको देंगे। हम लोग बीच में से उसको यूज करने नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि 100% काम ये करेगा, तब तक ये वेट करेगा। यहाँ पर जो स्टाफ होंगे ये वेट करेंगे रिक्वायरमेंट पूरी खत्म होने की। जैसे कि डिजाइन 100% खत्म होगा तब तक ये कोडिंग वाले वेट करेंगे, और डिजाइनिंग पर से कोडिंग बनाकर ये टेस्टिंग वालों को देंगे, और जब तक कोडिंग खत्म नहीं होता 100% तब तक टेस्टिंग वाले वेट करेंगे। तो कहने का मतलब यूजर के हाथ में कब आएगा पूरा सॉफ्टवेयर? जब यहाँ पर टेस्टिंग खत्म होगा। तो वही चीज बोली गई है कि यूजर को पहले से यूजर मिलता ही नहीं है सॉफ्टवेयर उसको यूज करने के लिए जब तक पूरा खत्म ना हो जाए। मतलब उसको पेशेंस रखनी पड़ेगी यूजर को, जिसकी वजह से कभी कभी उसको प्रॉब्लम भी हो सकता है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है भैया। यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है कि भाई रिव्यू नहीं हो पा रहा, कस्टमर अगर इन बिटवीन रिव्यू करने का मौका उसको नहीं मिल पा रहा है, तो अगर कोई एरर या मिसअंडरस्टैंडिंग से कुछ गलत बन रहा है, डेवलप हो रहा है, तो वो पहले ही रिमूव हो जाए।
वो पहले ही निकल जाए, ऐसा कोई प्रोविजन इसमें नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस। सो आपको पूरा सॉफ्टवेयर खत्म होने के बाद अगर पता चलेगा कि यहाँ पर इतना गलती हुआ है, वो बड़ा ब्लंडर होगा, उसको पहले से निकाल देते तो कुछ टाइम और एफर्ट्स बच जाते। और टीम मेंबर, मैंने जैसे बताया कि एक स्टेज का टीम मेंबर जो है, जो स्टाफ है, वो वेट करेंगे कि भाई अगले वाला स्टेज वाले स्टाफ मेंबर उसको खत्म करके मुझे दें। टीम मेंबर ऑफ वन स्टेज must wait for completion of work of another to start their own work। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं। आप इस पे कमेंट लिखिए, अपनी राय बताइए कि वाटरफॉल मॉडल आपको कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू।